नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, हमको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन में क्या क्या होता है? डायमेंशन में दो चीज़ें होती हैं। यदि हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एक तो हमारा लेंथ होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? ब्रेथ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? लेट मान लेंगे कि जो हमारी लेंथ है वो x है और ब्रेथ है वो क्या है? y है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, या आप डायरेक्ट लिख दो गार्डन इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन ये हमने ले लिया y। ठीक है, जो लेंथ थी उसको हमने ले लिया x, जो ब्रेथ है उसको ले लिया y। ठीक है, मतलब ये मेरा कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो जो लेंथ है उसको मैंने x ले लिया और जो ब्रेथ है उसको मैंने क्या ले लिया? y ले लिया। अब इसी का हमको क्या करना है? इसी का हमको डायमेंशन निकालना है। इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको निकाल के देना है कितनी होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो अब आप चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्नानुसार, हिंदी में हम जो कहते हैं प्रश्नानुसार। हाफ ऑफ पेरीमीटर, सबसे पहले तो पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू क्या होता है? L प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 36। ये तो पेरीमीटर का फार्मूला है। और इसके बाद क्या बोल रहा है? ये है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये है 2 इंटू यल की जगह पे क्या है? हमने लिया है x प्लस वाई अपान 2। 2 से 2 कट गया, इधर क्या बचा? 36। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x प्लस वाई इक्वल टू मुझे मिल गया 36। ये मेरी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जिसकी लेंथ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसको कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखिएगा। हुज लेंथ मतलब लेंथ आपने क्या लिया था? लेंथ आपने लिया था x और ब्रेथ क्या लिया था? y। जो लेंथ है वो 4 मीटर क्या है? बड़ी है विड्थ की। बात समझ में आ गई? लेंथ 4 मीटर बड़ी है, तो इसको इक्वल करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए, ये तो ऑलरेडी बड़ी है, लेंथ हमने ऑलरेडी ले लिया, तो लेंथ ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, लेंथ मेरी x है जो ऑलरेडी 4 बड़ी है, तो बराबर करने के लिए हमको 4 किधर करना पड़ेगा? ब्रेथ की तरफ, तब तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही मेरी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है? ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। दो इक्वेशन आपके पास आ गए हैं, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, है ना। तो इसमें हमको दो मान निकलेंगे और दोनों मान हमको निकाल के देने हैं। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ग्राफिकली सॉल्यूशंस के लिए हमको x और y के कम से कम मिनिमम दो मान तो निकालने पड़ते हैं। तो उन्हीं दोनों मान को हम क्या करेंगे? उन्हीं दोनों वैल्यूज को निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई में हम इसको x इज इक्वल टू निकालेंगे। x इज इक्वल टू यदि हम करते हैं तो ये मेरा है 36 माइनस
y हो गया। अब हम यहाँ y का मान, y की वैल्यू रखते जाएंगे तो मुझे x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इफ y इज इक्वल टू 0, यदि मैं y का मान 0 रखता हूँ तो मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 36 माइनस, यदि मैं y का मान 0 रख दूँ तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 36। ठीक है, पहली वैल्यू मुझे मिल गई। सेकंड वैल्यू की ओर चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू 36, यदि मैं y का मान 36 रख देता हूँ, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू 36 माइनस y है। y का मान मुझे क्या रखना है, y का मान मुझे 36 रखना है, तो 36 माइनस 36, तो x का मान मुझे क्या मिल गया, 0। ठीक है, ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई। अब चलिए अपन क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, है ना। मतलब ये तो मेरा इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व है, बस मुझे वैल्यूज रखनी है। y बराबर में कोई भी वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी वैल्यू मैं रख दूं तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं। इफ यदि मैं y इज इक्वल टू क्या रख दूं, यदि मैं y इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 4। बात समझ में आ गई। मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, कम से कम 2 वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो दूसरी वैल्यूज के लिए यदि मैं इफ y इक्वल टू 8, यदि मैं y इक्वल टू 8 रख दूं इक्वेशन 2 में तो मुझे x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या है, y प्लस 4 है, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलेंगे ग्राफ प्लॉटिंग की ओर। जब हम ग्राफ प्लॉटिंग की ओर चलते हैं तो x और y की जो वैल्यूज मुझे मैंने रखा था या निकाला था उसको हम रखेंगे। पहली वैल्यू मुझे y बराबर मैंने क्या रखा था, 0, तो मुझे x बराबर 36 मिला था। मतलब y बराबर यदि मैं 0 रखता हूँ तो x बराबर मुझे क्या मिला, 36 मिल गया। ठीक है, दूसरी वैल्यू जस्ट इसकी उल्टा थी, क्या थी, यदि मैं x बराबर मुझे क्या 0 प्राप्त हो रहा था जब मैं y बराबर क्या रखा था, 36 रखा था। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने एक टेबल में लिख लिया ताकि मुझे आगे ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। सेम कहानी इक्वेशन सेकंड में आई है। तो जब मैंने इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया तो y बराबर मैंने क्या रखा था, 0, तो x बराबर मुझे क्या मिला था, 4। इसके बाद जब मैं y बराबर 8 रखा था तो x बराबर मुझे क्या मिला था, 12 मिला था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं ग्राफ प्लॉटिंग की ओर। ये टेबल थोड़ा सा मेरा ग्राफ के आउट ऑफ रीच जा रहा है, इसलिए मैंने इस वैल्यू को, ये जो टेबल की वैल्यू है, मैंने यहाँ बगल में इसके लिख लिया है ताकि आपको स्क्रीन में दिखती रहे। 36 0 36 कामा 0 0 36 0 कामा 36, ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू थी और ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू थी 4 कामा 0 4 कामा 0 एंड 12 कामा 8 12 कामा 8। अब चलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज को इस ग्राफ में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आई है इसलिए हम क्या किए हैं, जो हम अपने ग्राफ में वैल्यू लिए हैं वो 4 4 के डिफरेंस में ले लिए हैं। हमेशा जब आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो आप जो भी इंटरवल, मतलब जो भी आप गैप लेंगे, ठीक है, तो एक कॉमन x एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस से होती है और ये मेरी y एक्सिस होती है। दोनों एक्सिस पे आप कॉमन डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तब आपका ग्राफ बिल्कुल सही है बनेगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो मेरा ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे x और y दोनों 0 होंगे। पहली वैल्यू क्या है, 36 कामा 0 है। ठीक है, तो 36 मतलब पहला 36 है, मतलब x पर 36 है, तो ये रहा x पर 36 और y पर हमको 0, मतलब y पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 36 कामा 0। ठीक है, इसके बाद सेकंड वैल्यू है 0 36, मतलब x पे तो मैं 0 आऊँगा लेकिन y पर मुझे 36 जाना है।
ठीक है, पहली वैल्यू मेरी क्या होती है x, तो x क्या है 0 है और y मेरी क्या है 36 है। तो ये हो गया क्या 0 और 36। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0,36। अब इन दोनों लाइनों को आप क्या करोगे, आपस में सबसे पहले तो मिला दोगे। तो दोनों लाइंस को, सॉरी इधर से आपको शायद अंधेरा दिखेगा, दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे इस तरह से मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस मेरी आपस में मैच हो गई। इक्वेशन फर्स्ट की लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। इक्वेशन सेकंड में क्या है 4,0 है, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो मेरी है वो क्या है 4 है और सेकंड वैल्यू मेरी क्या है 0 है। अब सेकंड वैल्यू को हम कैसे प्लॉट करेंगे इस पर हम देखते हैं। 4 है मतलब x पर हम 4 हैं, x पर हम कहाँ हैं, x पे हम 4 हैं, लेकिन y पर हम क्या हैं 0 हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4,0। ठीक है, इसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है 12 और 8, x पर हम कहाँ आएंगे 12 पर। तो x मेरा क्या है ये रहा x 12, लेकिन ऊपर जाना है मुझे, है ना 12 और 8। तो ये रहा 12 और इस पर हम 8 पर जाएंगे, मतलब ये रहा मेरा 8, 12 और 8 लगभग यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा क्या है x 12 है, तो ये हो गया मेरा 12,8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे लगभग। तो यहाँ देखेंगे लगभग हमको क्या करना है इन दोनों को मैच करना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जो भी लाइनें मेरी गई हैं उन दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे। ठीक है, ये मेरा मिल गया। अब हम क्या करेंगे ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है ये पॉइंट मुझे देखेंगे कि किस किस पर मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा x है ना, ये मेरा x है, x पर मुझे क्या मिल रहा है 20 मिल रहा है। तो x मेरा क्या हो जाएगा 20 और y पर मुझे कहाँ मिल रहा है, तो ये आप y जब आप ऐसे पकड़ोगे तो y पर हमको 16 पे मिल रहा है ये, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 16। ठीक है, अब पहली वैल्यू मेरी क्या होती है x की और दूसरी वैल्यू मेरी क्या होती है y की। आ गया समझ में। तो हम क्या लेके चले थे x और y को, x को लेके चले थे लेंथ और y को लेके चले थे ब्रेथ। आ गया समझ में। तो अब आप आगे लिख देंगे लेंथ x इज इक्वल टू 20 और जो डायमेंशंस है वो मीटर में है तो मीटर, और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मीटर, 16 मीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा।